जादुई सांप सीढ़ी पार्ट 2। 10 साल के बाद छुट्टियों में मोनू अपने मित्र टिल्लू से उसके घर पर मिलने जाता है। मोनू कहता है, यार टिल्लू, चलो कुछ मजेदार खेल खेलते हैं। फिर टिल्लू कहता है, हाँ जरूर, अब ये बताओ खेलेंगे क्या? मोनू कहता है, सांप सीढ़ी। फिर टिल्लू कहता है, वो जादुई सांप सीढ़ी? ना बाबा ना, पिछले साल ही उसे ना खेलने की हमने कसम खाई थी। सांप असली बन जाते हैं और बहुत डराते हैं। फिर मोनू कहता है, लो मैं अभी कसम उतार देता हूँ। एक सुपारी बनने में डारी सीता जी ने कसम उतारी। एक बात ये भी याद करो कि तुम्हारे मम्मी ने ही कहा था कि सांप सीढ़ी के सांप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर टिल्लू कहता है, हाँ याद आया, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। फिर मोनू कहता है, डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर टिल्लू कहता है, तुम बाहर रहो, मैं अभी सांप सीढ़ी का गेम लेकर आता हूँ, इसके बाद सीधे मैदान में जाएंगे। टिल्लू, मोनू और 2 साथी मिलकर सांप सीढ़ी का गेम लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। वे जैसे ही सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, वो बड़ा होता चला जाता है। मोनू कहता है, चलो दोस्तों, शुरू करते हैं जादुई सांप सीढ़ी का खेल। हमें डटकर खेलते रहना है, ना ही डरना है और ना ही हटना है। फिर टिल्लू कहता है, ओके, मैं पासा फेंकता हूँ। और सांप सीढ़ी के घर से टिल्लू पासा फेंकता है और सांप सीढ़ी के घर में आगे बढ़ता है। उसके सभी साथी एक एक करके पासा फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं। मोनू को सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी असली बन जाती है और मोनू उस पर बड़े मजे से ऊपर चढ़ जाता है। मोनू कहता है, मजा आ गया, मैं तो बहुत ऊपर आ गया। यहाँ से तुम लोग छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हो। इस तरह टिल्लू को भी एक छोटी सीढ़ी मिलती है और वो भी आगे चढ़ जाता है। मोनू अगली चाल चलता है और सांप के घर में पहुंच जाता है। सांप असली बन जाता है। मोनू डरता है लेकिन भागता नहीं। सांप पहले फुफकारता है और फिर बोलता है, डरो नहीं, तुम आगे आओ, लिपट के मुझसे नीचे जाओ। मोनू का साहस बढ़ता है और वो आगे बढ़कर सांप से लिपटकर सरकते हुए नीचे चला जाता है और फिर कहता है, अरे वाह, मजा आ गया, यह जादुई सांप स्लाइड तो कमाल की है। फिसलने का मजा जो यहाँ है वो और कहाँ? टिल्लू कहता है, अरे वाह मन्नू, अब तो मैं भी सांप से नहीं डरता। ये जादुई खेल तो वाकई मजेदार हैं। अब तो सभी साथी सीढ़ियों से चढ़ने और सांप को पकड़कर फिसलने का मजा लेने लगते हैं। टिल्लू खेलते खेलते सांप सीढ़ी गेम में सबसे ऊपर पहुंच जाता है और एक बड़े सांप के घर से वो पासा फेंकता है और एक बड़े सांप के घर में पहुंच जाता है। उस पर से फिसलकर वो सांप की पूंछ के पास काफी नीचे आ जाता है। टिल्लू जैसे ही खड़ा होता है, उसके कानों में एक तेज फुफकार सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो सांप सीढ़ी के गेम के पास ही एक बहुत बड़ा मोटा लंबा सा सांप उसकी तरफ फुफकार रहा होता है। उसकी लाल लाल भयंकर आंखें, बड़ा सा मुंह काफी डरावना होता है। टिल्लू कहता है, अरे बाप रे, ये एक अलग सांप कहां से आ गया? ये तो सचमुच बड़ा ही खतरनाक है। मन्नू कहता है, टिल्लू वहां से दूर हो जाओ, ये हमारी जादुई सांप सीढ़ी का सांप नहीं है, ये कोई भयानक अजगर है। तुम सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ। एक जादुई सीढ़ी टिल्लू के सामने आ जाती है और वो उस पर चढ़कर काफी ऊपर निकल जाता है।
जादुई सांप सीढ़ी के सभी सांप इकट्ठे होकर उस अजगर के सामने फुफकारने लगते हैं। वो भयानक अजगर मोनू की तरफ बढ़ता है और उसके पैर को लपेटने लगता है। मोनू बहुत डर जाता है। मोनू कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस अजगर से बचाओ। इतने में सांप सीढ़ी का एक बड़े आकार का जादुई सांप वहां पहुंचकर मोनू को बचा लेता है। एक जादुई सीढ़ी बड़े अजगर के ऊपर वार करने लगती है। दूसरे जादुई सांप अजगर की पूंछ के पास वार करने लगते हैं। चारों तरफ से होने वाले आक्रमण के लिए अजगर कतई तैयार नहीं था। वो घबरा जाता है। उसके पास वहां से भागने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। अजगर के जाते ही मोनू और उसके साथी खुशी से तालियां बजाते हैं। मोनू कहता है, जादुई सांप सीढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनोरंजन के साथ साथ हमारे रक्षक भी बन गए। इस तरह से सभी बच्चे सांप सीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हंसते हंसते अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। जादुई घड़ी। राजू नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसे स्कूल के पीछे वाले मैदान के पेड़ों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। राजू अपने सभी साथियों के साथ स्कूल के पीछे वाले मैदान में पहुंच गया। चलो जल्दी काम शुरू करो, हमें ये पूरा मैदान साफ करना है। स्कूल के पीछे के मैदान में बहुत सारे पेड़ थे। स्कूल के बच्चे स्कूल के बाद यहाँ खेलने आते थे। सभी को ये जगह बहुत पसंद थी, लेकिन स्कूल वाले वहाँ और भी बड़ा एक स्कूल बनाना चाहते थे, इसलिए सभी पेड़ों को काटा जा रहा था। राजू ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अभी राजू ने पहला ही पेड़ काटा था कि उसके नीचे से राजू को एक घड़ी मिली। घड़ी दूर से ही चमक रही थी। राजू ने जल्दी से वो घड़ी उठा ली और अपने हाथ में पहन ली। अरे, ये तो गलत समय बता रही है। खैर चलो, अभी ठीक कर देता हूँ। जैसे ही राजू ने घड़ी के समय को बदला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर तक तो जैसे राजू की सांसें थम गई थी, लेकिन तभी एक बार फिर रोशनी दिखने लगी। चारों तरफ का नजारा बदल चुका था। राजू जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया था। स्कूल की जगह पर कच्ची झोपड़ियां थीं और दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। प्रकृति की महक और चिड़ियों की चहचहाहट से उसका दिल खुश हो गया। राजू ने ऐसी स्वच्छ हवा में कभी सांस नहीं ली थी। राजू प्राचीन समय में आ गया था। वहाँ से कुछ कदम चलने पर उसने देखा कि लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तुम लोग इन पेड़ों की पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा तो भगवान की होती है। पेड़ हमारे लिए भगवान ही तो हैं। वो हमें सब कुछ देते हैं, घर, खाना, हवा और न जाने क्या क्या। लेकिन ये तो निर्जीव हैं, ना हिलते हैं, ना ही बोलते हैं। क्या ऐसे हैं तुम्हारे भगवान? पेड़ों में भी हमारी तरह जीवन होता है, और जो बिना बोले बिना मांगे सब कुछ दे दे, वही तो असली भगवान होता है। राजू उस आदमी की सारी बातें अनसुनी करके आगे बढ़ गया और एक बार फिर घड़ी के समय को सुधारने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उसने घड़ी के समय को बदला, एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजू पहले की तरह शांत खड़ा रहा और थोड़ी ही देर में एक बार फिर चारों ओर का दृश्य बदल गया। इस बार कच्ची झोपड़ियों की जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी और चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, कितना प्रदूषण है यहाँ। राजू कुछ आगे बढ़कर देखता है कि सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए घूम रहे हैं। वो एक व्यक्ति को रोककर पूछता है, अरे भाई, सभी लोग ये मास्क क्यों लगाए हुए हैं? मास्क नहीं लगाएंगे तो हम सभी मर जाएंगे। यहाँ इतना प्रदूषण कहाँ से आया?
आपको तो पता ही है, हमारे पापी पूर्वजों ने हमारे लिए एक पेड़ भी नहीं छोड़ा, सभी पेड़ों को काट दिया। ये सब इसी का परिणाम है। ये बात सुनकर तो जैसे राजू को धक्का सा लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हम सभी भविष्य के लोगों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ने वाले हैं? क्या भविष्य के लोग हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे? राजू ने जल्दी से घड़ी का समय पहले जैसा किया और वर्तमान में वापस लौट आया। सभी लोग पेड़ काटना बंद करो, आज से हम ये काम नहीं करेंगे। पर क्यों राजू? तुम नहीं जानते कि ये सब करके हम अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं। अरे वो बड़े होकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। राजू पेड़ों का महत्व समझ चुका था और उसने अपने सभी साथियों को भी ये सब समझाया। राजू ने स्कूल के प्रधानाचार्य से भी बात की और उन्हें अपना फैसला बदलने को कहा। स्कूल के सभी बच्चों के प्रार्थना करने पर प्रधानाचार्य जी भी मान गए और उन्होंने उस जगह पर एक पार्क बनाने का आदेश दे दिया।